और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और क्या कुछ हलचल जम्मू कश्मीर में चल रही है इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। और सबसे पहले रुक करेंगे हम मुगल रोड की तरफ। जी हाँ, क्योंकि आज से बंद हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं और वहां के क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि 7 दिन होने के बाद आज के अगर मौसम की बात करें, क्योंकि ये मुगल रोड जो है सिर्फ और सिर्फ मौसम पर निर्भर है और आज मौसम साफ होने के चलते आज ये पूरी कोशिश की जा रही है कि कल तक मुगल रोड को खोल दिया जाए। अभी इस बात की पुख्ती जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन वहीं पर चीफ इंजीनियर भी वहां पर पहुंचे, आज वहां पर जायजा लिया, जिसके बाद लोगों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। लोग भी काफी परेशान हैं, जिन्हें वहां से गुजरना है उनके लिए काफी परेशानी। हालांकि सर्दियों में अगर देखा जाए तो ये मोस्टली मुगल रोड जो है वो बंद ही रहती है और उसी के चलते लोग सर्दियों में भी काफी परेशान हैं, हर बार आवाज उठाते हैं। और इसी बीच में अब जून का महीना चल रहा है और इसी बीच में आज मौसम साफ है और आज पूरी कोशिश की जा रही है कि इसे साफ कर दिया जाए, यानी कि मुगल रोड को क्लियर कर दिया जाए। लेकिन हालांकि अगर कल मौसम बिगड़ जाता है तो हो सकता है ये मुगल रोड एक बार फिर से बंद हो जाए। तो इस पर पूरी जानकारी लेंगे, किस किस ने इसका दौरा लिया, इसका जायजा लिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। आकाश, आपसे जानना चाहते हैं कि आज 7 दिन हो चुके हैं मुगल रोड को बंद हुए, तो किसने जायजा लिया, कौन कौन वहां पर पहुंचे और क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है कि आखिरकार कब तक मुगल रोड जो है वो खुल जाएगी? जी प्रदीप, मैं आपको बताता चलूं ये पीर पंजाल को जोड़ने वाली एक शाहराह है और मैं इस बताता चलूं कि पिछले 7 दिन से ये रोड जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी है, क्योंकि एक बड़ा लैंडस्लाइड जो रत्ता छम के मकाम पे आया था। उसके बाद बात करें इस रोड के हवाले से, इस रोड पे जो है काफी सारे लोग, जो पीर पंजाल के लोग के ज्यादातर जो है मेडिकल फैसिलिटी की बात करें या कोई आप स्टूडेंट्स की बात करें, इसी रोड पे चलते हैं। और 7 दिन से बंद होना लोगों को एक काफी परेशानी का सबब है। और इस वक्त बात करें चीफ इंजीनियर मुगल रोड ने इस रोड का दौरा भी किया और कुछ ऑफिशियल से भी हमारी बात करने की हमने कोशिश किया। उनका कहना है कि 1 या 2 दिन में इसको ट्रैक बना के ट्रैफिक को खोला जा सकता है। जी बिल्कुल, वहीं पर जिस तरह से आपने बताया कि जायजा जो है वो लिया जा रहा है, वहीं पर लोगों को तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आकाश, क्योंकि अगर सर्दियों में देखा जाए तो भी लोग परेशान हैं और मौसम जैसे ही बिगड़ता है वैसे ही ये रोड बंद नजर आती है। जितनी उस हवाले से बात करूं, 6 महीने ये जो रोड जो है बंद रहती है। और उसके साथ साथ लोगों ने ये भी नाराजगी का इजहार किया कि 6 महीने के बाद भी जो है ये रोड काफी समय के लिए बंद रहती है। लोगों ने एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मांग किया कि इस रोड पे जो है मशीनरी जो है 24/7 रहनी चाहिए। और जो आज एक नई बात सामने आई है कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से जो है शुपिया से भी जो मशीनरी मंगा के वहां से भी काम जो है शुरू करा दिया, ताकि जो है इस रोड को जल्द से जल्द खोला जाए। जो लोग परेशान है उनकी परेशानी दूर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने जो है शुपिया की साइड से भी जो मशीनरी अरेंज की। और इस वक्त जो शुपिया की मशीनरी जो है 2 तरफा से मशीन रखी है, इधर सुरनकोट वाली साइड से भी मशीनरी लगी है और शुपिया की तरफ से भी जो मशीनरी लगी है। वहीं पे जो है चीफ इंजीनियर मुगल रोड का कहना है कि आने वाले 1 या 2 दिन में इसको हम ट्रैक बना के गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हो सकती है। बिल्कुल, अगर 1 या 2 दिन में आकाश फिर से मौसम बिगड़ता है, और क्या लगता है क्या रोड जो है इसी तरह से खुला रहेगा? जी, अगर मौसम खराब रहता है तो वही जो है एक्सीर मुगल रोड ने कहा है कि अगर आज शाम के बाद अगर मौसम खराब होता है तो फिर थोड़ा और टाइम लग सकता है, क्योंकि जब मौसम खराब होता है तो लैंडस्लाइड ऊपर से दोबारा से जो है तेज पत्थर चलते हैं, जिसकी वजह से जो है काम करने में एक बड़ा चैलेंज उनके लिए भी है। उन्होंने कहा है कि अगर मौसम ने साथ दिया 1 या 1.5 दिन में जो है इस रोड को जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल हो सकता है। जी चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से वहां पर रोड को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और वहीं पर साफ तौर पर यह भी कहा है, क्योंकि जिस तरह से दोनों तरफ से रोड को क्लियर करने का काम तो वहां पर जारी है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर आज शाम होने तक फिर से मौसम बिगड़ता है, यानी कि मौसम में बदलाव नजर आते हैं, तो फिर ये हो सकता है कि अभी रोड को खुलने में और कुछ समय लगे, यानी कि लोगों को एक बार फिर से इंतजार करना ही पड़ेगा। और जिस तरह से उस रोड की
सूरत हाल है उस तरह से वहाँ के लोगों का तो अब जीना ही ऐसा हो चुका है, क्योंकि अब वहाँ के लोगों को लगता है कि ये रोड जो है वो कभी खुलेगी नहीं और वो लोग जो है इसी तरह से जी रहे हैं। तो चलिए अब अगली खबर की ओर भी रुख करते हैं और अब रुख करेंगे डोडा की ओर। जी हाँ, डोडा में क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि वहां पर अब खबरों का असर जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से असर हो रहा है, क्योंकि प्रशासन किस तरह से वहां पर काम कर रही है, क्योंकि लगातार वहां पर लोग परेशान थे और अभी बरसात का मौसम जो है वो भी आने वाला है और इस बीच में लोगों को इस चीज की चिंता थी, क्योंकि वहां पर ड्रेनेज का काम जो है वो भी नहीं था पूरे तरीके से। पानी जो है वो भी सड़कों पर जमा हो जाता था, जिसको लेकर अब वहां पर काम चल रहा है। और ये खबर जैसे ही हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचती है तो प्रशासन जो है वो हरकत में नजर आए, यानी कि जो प्रशासन हलवा सोई हुई नजर आती है वो अब हरकत में नजर आई। तो हमारी खबर का असर किस तरह से हो रहा है पूरी जानकारी लेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए तो प्रशासन जो है इससे पहले सो रही थी और जैसे ही खबर जो है हमारे चैनल के माध्यम से सामने आती है, उन तक पहुंचती है, तो वो हरकत में नजर आई है। किस तरह से हरकत में नजर आई है ये बताइएगा। पड़ती थी यहाँ पे, देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उसके बाद ही हमने देखा था कि शहर के अंदर चाहे कोई भी एरिया हो, हमारे जितना 17 वार्ड है उनकी कंडीशन जो थी वो सही नहीं थी। यानी कि जब भी बारिश पड़ती थी उसके बाद जो है सैलाबी बारिश देखी जाती थी। उसके बाद पूरे शहर के अंदर गंदा पानी देखने को मिलता था, यानी कि रास्तों में पानी देखने को मिलता था, जिसमें स्कूली बच्चे बुजुर्ग जो है उनको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद लगातार हमने जो तस्वीरें दिखाई, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने की कोशिश की। हम देख रहे हैं कि इस पे अब काम भी देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारी खबर का असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर ये मुहिम चलाई जाएगी ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की। मगर हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ अरसे से आर&बी महकमे पे और म्युनिसिपलिटी पे काफी सारे सवाल उठते थे, इनका फेलियर देखने को मिलता था। अब चीज सुधारी जा रही है, यानी कि वो दिक्कत को सुधारने का काम जो है म्युनिसिपल कौंसिल कर रहा है। उनके सीनियर ऑफिसर से भी मैंने बातचीत की, उन्होंने बोला कि पूरे शहर के अंदर ये मुहिम चलाई जाएगी। हमने ये भी पूछा क्या ये कुछ दिनों के लिए मुहिम है, क्योंकि बहुत सारी बार हमने ये भी देखा है कि मुहिम चलाई जाती है, फोटो सेशन किया जाता है, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया जाता है कि अब ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मगर उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया कि पूरे शहर के अंदर ये चीज चलाई जाएगी, यानी कि सुधारने का काम म्युनिसिपल कौंसिल करेगी और कोशिश ये करेगी लोगों को फैसिलिटी सारी दी जाएंगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि गंदगी शहर के अंदर ना फैलाएं। जो डंपिंग साइट है, यानी कि आपके एरियाज में जो भी ये लगाए गए हैं डस्टबिन वगैरह लगाए गए हैं, वहां पे अपनी जो गंदगी है वहां पे रखे, या जो सुबह हमारी मॉर्निंग जो गाड़ी आती है या शाम को गाड़ी आती है उन गाड़ियों में आप गंदगी अपनी डाल सकते हैं। और ये भी उनने एक भरोसा दिया कि अलग अलग एरियाज में जहां पे भी डंपिंग साइट हमारी है वहां पे कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। जो भी वायलेशन करेगा, यानी कि जो भी गंदगी फैलाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर उस शख्स पे लॉन्च किया जाएगा। और ये भी बताया कि शहर के हमें अंदर जो है ये भी इस तरह की वायलेशन करेगा। और हम देख रहे हैं कि आवारागिरद जो भी माल मवेशी है शहर के अंदर, हमने लगातार पिछले कुछ दिनों में हमें तस्वीरें भी दिखाई थी, मगर उस पे हमने देखा कि असर नहीं देखने को मिला। अब हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर एनफोर्समेंट भी देखने को मिल रही है और ये भी भरोसा दिया गया कि माल मवेशी जो भी है उनसे अपील कर रहे हैं, जिन लोगों के भी वो है, इन माल मवेशियों को घर अपने लिया जाए, यानी कि सिर्फ उनसे काम लिया जाता है, उसके बाद जो है शहर के अंदर उनको जो है छोड़ा जाता है। उनसे भी अपील की है कि इन शहर के अंदर जो भी माल मवेशी उनका है उनको घर लिया जाए। अगर नहीं घर लिया जाएगा उसके बाद उनके ऊपर भी एफआईआर लॉन्च किया जाएगा और जो भी उनके माल मवेशी है उनको दूर किसी इलाके में यानी कि पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मगर अगर हम ये साफ सफाई के हवाले से लेके बात करें, बहुत सारे इलाकों का समय इस तरह की कंप्लेंट्स भी आ रही है कि प्रॉपर तरीके से वहां पे साफ सफाई नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है इस खबर के बाद जो है असर होगा और म्युनिसिपल कौंसिल की जो भी हायर अथॉरिटीज है वो इस चीज को सुनेंगे और लोगों को फैसिलिटी सारी देंगे। जी बिल्कुल वसीम, जिस तरह से आपने कैमरा की बात की कि जितने भी डंपिंग स्टेशन है वहां पर कैमरा भी इंस्टॉल किए जाएंगे, तो ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि लोगों को भी ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं ये गंद फैलाने का काम जो है लोग भी कर रहे हैं, लोगों को इससे कहीं ना कहीं इस चीज को समझ जरूर आएगी। लेकिन अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, इसका सुधारने का काम तो सिर्फ सरकार का है। तो क्या लगता है जिस तरह से अब सरकार हरकत में आई है, तो आप ग्राउंड पर रहते हैं, क्या लगता है ये काम सिर्फ 1 या 2 दिन का है या पूरे साल इस तरह से ये सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा, सरकार हरकत में नजर आएगी?
देखिए मुझे लगता है ये लगातार होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप हर दिन जब बारिश यहाँ पे पड़ती है, जितना भी गंदा पानी है वो जी। यहाँ पे सड़कों पे चलता है, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि फुटपाथ भी कवर किया है कुछ लोगों ने, उस पे भी जो है सामान वगैरह रखा हुआ है, फुटपाथ पे भी लोग नहीं चल सकते हैं। गंदा पानी जो भी है, गंदे पानी में ही लोगों को गुजरना पड़ता है, सब लोगों के पास जो है गाड़ियां नहीं है, उसकी वजह से भी लोगों को बहुत सारी दिक्कत आ रही है। स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे, उनको बहुत दिक्कत आ रही है। कुछ दिनों पहले मेरे पास कुछ स्कूली बच्चे भी आए थे, उनका ये मानना था कि म्युनिसिपल कौंसिल से आप रिक्वेस्ट कीजिए, जो भी गंदगी शहर के अंदर है, यानी कि जो भी गंदा पानी शहर के अंदर निकलता है वो रास्तों में है, उसकी वजह से बहुत सारी। और मेरी अपील रहेगी यहाँ की हायर अथॉरिटीज से, जो भी डिप्टी कमिश्नर है या जो भी हायर अथॉरिटीज म्युनिसिपल काउंसिल की है, उनको अवेयरनेस कैंप हर इलाके के अंदर, यानी कि जो हमारे वार्ड है म्युनिसिपल काउंसिल के, वहां पे देनी चाहिए। उन लोगों को बताना चाहिए कि गंदगी आपकी जो है इस तरह से फैलाए मत, बीमारी फैल सकती है, लोग बीमार हो सकते हैं, आप ही के लिए ये खतरा बन सकती है। ये चीज उनको करनी चाहिए, अवेयरनेस कैंप अलग अलग इलाकों के अंदर लगाना चाहिए, ताकि लोग अच्छे से अवेयर हो। जी बिल्कुल, अवेयरनेस कैंप तो लगाए जाते हैं, सरकार कोशिश भी करती है और भी अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए, लेकिन क्या लगता है जो अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं इसका असर लोगों पर भी नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लोग हर चीज को लाइटली ले रहे हैं और स्ट्रिक्टनेस की काफी ज्यादा जरूरत है? देखिए, मैंने शहर के अंदर तो कहीं अवेयरनेस कैंप नहीं देखा, तो यहाँ जी। अगर ये अवेयरनेस कैंप होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर नहीं है, ये एक छोटा सा शहर है, दूर दराज का इलाका है, यहाँ पे म्युनिसिपल कौंसिल जो अलग अलग इलाकों के अंदर जा सकती है, लोगों को अवेयर कर सकती है। मुझे लगता है अगर अवेयरनेस सही तरीके से देती तो ये तस्वीरें, ये हालात नहीं होते, पर उनको करना चाहिए। देखिए अब म्युनिसिपल कौंसिल जिस तरह से चेयरमैन को चुना गया था, उनकी तरफ से तो कोई बड़े पैमाने पे कोई अवेयरनेस कैंप यहाँ पे नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी एक छाप यहाँ पे छोड़ी हुई है। लगातार आप देख रहे हैं कि अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, ब्लॉक दिवस पे लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस खबर के बाद जो है, ये खबर जब उन तक पहुंचेगी, मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है इस तरह का कोई बीच का रास्ता ढूंढेंगे और अवेयरनेस कैंप बड़े पैमाने पे यहाँ पे किया जाएगा। मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर एक अवेयरनेस कैंप अगर किसी इलाके के अंदर किया जाएगा तो ये तस्वीरें, ये हालात नहीं देखने को मिलेंगे। जी तंदीप। चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम कट्टू, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से हमारी खबर का असर जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने भी बताया कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अवेयर लोगों को करना चाहिए उस तरीके से अवेयरनेस कैंप वहां पर नहीं लग रहे हैं, जिसके चलते ये कमी जो है प्रशासन की तरफ से जरूर नजर आ रही है। हालांकि वहां पर अब ड्रेनेज का सिस्टम का कार्य जो है वो भी चल रहा है, लेकिन देखना यह है कि कितनी देर तक ये काम वहां पर चलता हुआ नजर आता है। तो इसी के साथ अब अगली खबर के रुख करते हैं और अब रुख करेंगे उधमपुर की ओर। जी हाँ, क्योंकि वहां पर अब किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि किसान एक बार फिर से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसानों का ये कहना है कि जो मेला वहां पर लगा और जिस तरह से पिछले साल वहां पर जो कमाई हुई इस बार वो वहां पर देखने को नहीं मिली। यानी कि 30 मई को शुरू हुए कोकन मंडी में 3 दिन में किसानों ने सिर्फ और सिर्फ 51 लाख रुपए ही कमाए हैं, और उनका ये कहना है कि यहां पर सेरीकल्चर विभाग की तरफ से कोकन बेचने वाले किसानों के लिए मंडी तो लगाई गई है, लेकिन किसान जो है वहां पर अब बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि इससे पिछले साल, यानी कि पिछले साल कोकन के जो दाम है वो इससे ज्यादा मिले थे और इस साल वो दाम में कमी नजर आई है। लेकिन वहीं पर अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्क के कम दाम होने के कारण इस बार कम दाम जो है वो किसानों को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पर किसानों में नजर आ रही है, किसान परेशान है। पूरी जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता ने किसानों से भी बातचीत की होगी, उनसे जानते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। किशोर, आपसे जानना चाहते हैं, 3 दिवसीय किसानों की जो मंडी वहां पर लगी गई और 3 दिन में किसानों ने सिर्फ 51 लाख ही कमाए हैं, तो वहीं पर किसानों का यह भी कहना है कि पिछले साल अच्छे दाम मिले थे लेकिन इस साल वो दाम नहीं मिले हैं। तो पिछले साल कितनी कमाई वहां पर हुई थी, क्या वजह है किसान इस पर परेशान है? बिल्कुल, देखिए तनदीप, जिस तरह से उधमपुर सेरीकल्चर विभाग की तरफ से जो कोकन बेचने वाले किसानों के लिए मंडी लगाई गई है, लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो हमने ये साफ तौर पर देखा कि ये जो महिलाएं जो हैं वो ज्यादा कोकून का जो काम करती हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इसी से जो है उनका घर चलता है। 37 से 40 दिन जो है वो ये रेशम पालती हैं और रेशम
पालने के बाद जो है सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। लेकिन इस बार ये जरूर वहां पे देखने को मिला कि काफी जो दूर दराज इलाकों के ग्रामीण इलाकों से जो महिलाएं वहां पे पहुंची, उनकी तरफ से एहतजाज जताया कि जो पिछले साल जो दाम थे वो काफी अच्छे थे, लेकिन इस बार जो दाम सही से ना मिलने पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि इतने दिन हमने जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी जो हमारा पूरा का पूरा जो परिवार है इस पे ही जो है वो निर्भर होता है, इससे हमारी जो है वो रोजी रोटी चलती है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी हमने बच्चियां देखी जो सुबह स्कूल भी जाती थी, वो इसमें जो अपने घर वालों का हाथ बढ़ाती थी। लेकिन जब हमने बड़े अधिकारियों से वहां पे बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस बार जो है वो कम रेट है। हमने भी जो है केंद्र सरकार से ये मांग की है, जो ये किसान इसी पर ही निर्भर होते हैं, कम से कम इनके जो रेट हैं वो बढ़ाए जाएं। लेकिन 30 मई को ये जो कोकून की मंडी शुरू हुई थी, आज 5 से 6 दिन है और काफी जो लोग हैं वहां पे पहुंच रहे हैं। और लेकिन एहतजाज लोगों की तरफ से जताया जा रहा है। कुछ ऐसे भी बुजुर्ग देखे हमने जो 40-50 साल से इसी पर ही निर्भर है, और उनका ये भी कहना है कि हम जब खेतों में ये पेड़ों पे ये पूरी तरह से ये पत्ते लाती हैं, कई बार लोगों ने अपनी जो है वो इसमें जान भी गंवानी पड़ी है। लेकिन इस तरह का जो है वो प्रशासन से नहीं मिलता है, कोई हमें मुआवजा जो है वो पूरी तरह से नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ इतनी दिन मेहनत करने के बावजूद भी जो सही से दाम हमें मिलने चाहिए वो यहाँ पे दाम नहीं मिलते हैं। लेकिन जब हमने अधिकारियों से बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर केंद्र सरकार ये इनकी जो मांग है इसको खल करती है तो जो रेट है वो बढ़ भी सकते हैं। पिछले साल हमने ये देखा था कि जो बोली थी वो खयार से 1200 से ऊपर गई थी, लेकिन इस बार 600 से 900 खयार तक की जो है वो बोली जा रही है और लोगों में जो है वो काफी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। जी तनदीप, तो जिस तरह से आपने बताया कि रेट भी कम है और बहुत सारे किसान जो है सिर्फ और सिर्फ इसी पर निर्भर है और रेट बिल्कुल कम है, क्योंकि पिछले साल बेहतरीन थी और इस साल वो रेट नहीं है। और अगर तमाम सरकार की मानी जाए तो उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट की रेट जो है वो कम है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। तो अब किसानों का क्या कुछ कहना है, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ जब हमने उनसे बात की, उनकी क्या ऐसे भी जो हमने वहां पे जो महिलाएं वहां पे पहुंची, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर पूरा का पूरा परिवार हम इसी काम पे लगाते हैं, 35 से 40 दिन हमें इस तरह की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कड़ी मेहनत के बावजूद जो हमें सही ढंग से जो है वो दाम नहीं मिलते। और अगली बार इनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम इसकी जो है वो रेशम की खेती ही नहीं करेंगे। आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो सिल्क है वो काफी मात्रा हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं इस तरह का जो है वो रेशम का काम करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मेहनत करने के बावजूद भी हम जब पिछले साल जो अच्छी तरह से जो दाम हमें मिले थे, इस बार क्यों ना हमें जो है वो दाम मिले हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो डीसी रूमपुर है उनका भी कहीं ना कहीं इस सेरिकल्चर विभाग के अंदर दौरा रहा। अब ये कुछ दिन आने वाले दिन बताएंगे क्या ये जो है इनकी जो मांगी है वो पूरी की जाती है। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमने ये भी साफ तौर पर देखा तनवीर कि ये जो लोग हैं ये ग्रामीण इलाकों से रिट्टी राजनगर के इलाकों के जो लोग हैं यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और काफी इस बार हमने ये देखा कि पिछले साल हमने ये देखा कि काफी जो लोग इसमें जेंट्स का भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो महिलाएं उनके साथ उनकी बच्ची हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ बढ़ाया है। वो पढ़ने वाली बच्ची है, उनसे भी हमने बात की, उनकी तरफ से ये कहा किया कि हम पढ़ना भी चाहते हैं, साथ साथ हमारा यही एक रोजी रोटी का साधन है और इस तरह के जो दाम सही से हमें नहीं मिल रहे तो इससे हमें ये लगता है कि अगले साल जो ये इसकी खेती है हर बार किसानों को ही क्यों सहना पड़ता है? क्योंकि किसानों को अपने हक की कमाई लेने के लिए हर बार प्रदर्शन करना पड़ता है या फिर उनमें रोष नजर आता है। सब इंसान जो भी खा रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं, उसके पीछे किसानों की भी मेहनत है, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें सरकार की तरफ से पूरा नहीं मिलता है। क्या सरकार को किसानों की मेहनत नजर नहीं आती? बिल्कुल, देखिए इसी तरह का जो है वो तंदीप देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसानों की तरफ से आए दिन जो है वो एहतजाज जताया जाता है कि अगर उनकी तरफ से खेती भी जो है वो लगाई जाती है, फल या सब्जियां लगाई जाती हैं, तो जो सही में उनका जो दाम है वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिलता। जिस तरह से आप रेशम की मैं बात करूं तो काफी दूर दराज के इलाकों की जो महिलाएं हैं वो जो है पत्ते लेने के लिए पेड़ों पे उनको जाना पड़ता है, क्योंकि खरीदने भी वहां से लोगों से खरीदने भी पड़ते हैं। और कई बार हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे भी केस जो हैं पेड़ों से जो है वो महिलाएं या कोई जेंट्स गिर जाता है तो उनको भी उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हमें वो भी जो है मुआवजा अभी तक नहीं मिलता। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद, और इसमें हमने ये भी देखा है जिस घर के अंदर ये रेशम पाले जाते हैं उसमें आप जो है
काफी बदबू वहां पे रहती है और मोहल्ले में भी बदबू रहती है। लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि वहां पे कोई जो है वो खड़ा भी नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी इतनी मेहनत के 37 से 40 दिन मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो उनपे मेहनत रंग लानी चाहिए वो उस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ लोगों की तरफ से ये भी स्पष्ट इस बार जो है वहां के अधिकारियों को ये बता दिया कि उनकी तरफ से ये देखे उनको हर चीज की वहां पे ये संभव जो प्रयास प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं वो जरूर दिए जाते हैं। घर उनको अलग से दिया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि घर जरूर दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से हमें वो वहां पे दाम मिलने चाहिए उस प्रकार के नहीं मिलते। लेकिन अब आने वाले दिन जो है वो रणदीप बताएंगे क्या वाकई में जो लोग हैं इसकी किसानी पूरी तरह से छोड़ देंगे या हम अब किसानी करेंगे। अगर उनकी तरफ से यही भी कहा गया कि अगर दाम बढ़ते हैं तो हम काफी खुश हैं, हमारा जो हमारी मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी। लेकिन अभी इस तरह का जो आज छठा और 7वां दिन है, इस तरह का जो है वो अभी देखिए तंदीप देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों की तरफ से जरूर जहां पे एहतजाज जो है वो जताया जा रहा है। जी चलिए किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर शर्मा, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि किसानों में आखिरकार क्यों रोष नजर आ रहा है, क्यों उन्हें अपने हक की कमाई लेने के लिए इस तरह से रोष उनके अंदर नजर आ रहा है और तरह तरह की शर्तें जो है वो उन्हें रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जो वो मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत वो करते हैं उस हिसाब से फल उनको सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा, जिसके चलते रोष उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ समय भी आ गया है अलविदा लेने का आज के इस न्यूज़ लाइव में। फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।